सांप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसने देखो मुंह में छिपकली पकड़ी है। मैं बस ये चाह रहा था कि ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि इधर बच्चे होते हैं ना। अब बादाम को तोड़ने में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, लगभग ये मैंने निकाल दिया बादाम। अभी देखना है थोड़ा पानी होगा इसके अंदर। ये देखो सुबह सुबह का अलार्म है हमारा कोयल का। तो खेत में पेड़ों के आसपास जो हमने जौ बीजे थे, काफ़ी नज़दीक से जा रहा है हेलीकॉप्टर, और उसकी एक माला बनती है, बहुत बड़ी माला। और घर के चारों तरफ ना इसका कलर देखो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। सुबह सुबह का अलार्म है हमारा कोयल का। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन। और क्या बोले बुढ़ी अम्मा? हाँ, वहाँ भी बन जाएगी। हाँ, यहीं से बन जाएगी। आपकी वीडियो भी तो बन गई। जिनको आपने अभी देखा वो मेरे बड़ी मम्मी है, मेरे फैमिली में ही। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे तो शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई थी। सुबह सुबह मैं सैर करने गया था और अभी धूप लगने के बाद मैं आ गया हूँ पीपल के पास। पीपल के तो आजकल बेचारे के पत्ते झड़ रहे हैं और मुझे अब जाना है ऑफिस की तरफ। ऑफिस में आजकल बादाम देखेंगे और जौ की कटाई भी शुरू कर दी है, क्योंकि तोते जो है ना जौ को खा रहे हैं। तोते कुछ नहीं छोड़ते, बादाम खाते हैं, जौ खाते हैं, सेब खाते हैं। प्लम वो उतना ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि प्लम थोड़े खट्टे होते हैं। तो अभी चलते हैं खेत की तरफ। बड़ी मम्मी तो खेत की तरफ चले गए हैं। सुबह आपने ये भेड़ें देखी होगी, तो सुबह 6 बज रहे थे शायद उस वक्त। तो तब के रोहित भाई गए हैं भेड़ों को चराने और 5 घंटे के बाद वापस आ रहे हैं। सांप मिल गया रे रास्ते में। कितना बड़ा मुंह खोल रहा है, क्या कर रहा है? खा रहा है। अच्छा, इसने छिपकली पकड़ी है। नहीं, छिपकली पकड़ी है इसने मुंह में। छिपकली का शिकार कर दिया। आज तो मैंने लाइव देख ली इसको छिपकली का शिकार करते हुए। मुझे लगा क्या कर रहा है। अब आजकल गर्मियों में ना सांप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसने देखो मुंह में छिपकली पकड़ी है। भाग जा भाई यहाँ से, तो बच्चों को परेशान करेगा। यहाँ पे ये सांप है और इधर कोई देखो घर है। यहाँ पे देखो छोटी सी बच्ची भी है। तो ये खतरा रहता है अब सांप का। वैसे तो अपना शिकार इसने कर लिया है, पर क्या पता लगे कब क्या हो जाए। अगर तो पैर के नीचे आ जाए ना तब काटते हैं ये, ऐसे तो नहीं काटते। वैसे कृपया रास्तों में ध्यानपूर्वक चले। ये यहाँ पे हमारा मेन रास्ता है और यहीं पे सांप है। मैं बस ये चाह रहा था कि ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि इधर बच्चे होते हैं ना, तो फिर बस वही डर है, बाकी तो कुछ नहीं। और आज के दिन छुट्टी भी है और बच्चे दुकान जाते रहते थे। अभी अब्बू भी गई दुकान। गर्मियों में अब शाम तो निकलते ही है। बस ये रहता है कि किसी को ये नुकसान ना कर दे। बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये भी अपना ज़िंदगी जिए, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी जिए। खेत भी मैं पहुंच ही गया और पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो मौसम जो है ना बहुत ही सुहावना है। थोड़े बादल, धूप और गर्मी नहीं है। नहीं तो मई के महीने में बाहर निकलते नहीं थे उतना। और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो खेत में पेड़ों के आसपास जो हमने जौ बीजे थे, बड़ी मम्मी कर रहे हैं उसकी कटाई। और यहाँ पे देखो सरप्राइज़ मिल गया। मसूर, मसूर बोलते हैं इनको हिंदी में बड़ी में। मसर, हमारे तो पहाड़ी में मसर बोलते हैं। मसूर की दाल जो होती है वो है ये। पिछले साल की ये बीज के रखी थी, तो कुछ दाने छूट गए होंगे, तो इस साल भी ये उग गई। अब बादाम को तोड़ने में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, लगभग 10 दिन और उसके बाद बादाम तोड़ देंगे। ये पेड़ों के आसपास जौ वैसे तो थोड़े थोड़े हरे भी दिख रहे हैं, पर तोते इनको खा रहे हैं, इसीलिए काटने ही पड़ेंगे सारे। अभी पहले एक बादाम को खा के देखते हैं ज़रा कितनी गिरी बनी है। आ जाओ, यहीं पे एक बादाम मिल गया। ओ! ये मैंने निकाल दिया बादाम। अभी देखना है थोड़ा पानी होगा इसके अंदर। ये देखो अभी पानी, अभी गिरी नहीं बनी, बनना तो शुरू हो गई है। ये देखो इतनी सी तो बन गई है, छोटी सी। बनते बनते ये पूरी पीछे तक गिरी बन जाएगी। इस बार सील उतने बड़े बड़े नहीं है। सेब के तो क्या ही कहने, इतने बड़े बड़े हो गए
और अभी भी फूल आ रहे हैं। हेलो बड़ी मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चंगे हाल है। चंगे हाल है। बड़ी मम्मी, आपको गर्मी नहीं लगती? छोड़ दी गर्मी लगनी। ये देखो, ज़्यादा बड़े सील नहीं इस बार, है ना? नहीं तो पिछले साल तो देखो कितने ज़्यादा थे। अब थोड़ी देर अपने इस खूबसूरत से ऑफिस में घूमते हैं, बादाम देखते हैं और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ वापस। दिन का समय है और अब हम चल पड़े घर की तरफ। मेरे पास है ये मसर और बड़ी मम्मी ले जा रहे हैं थोड़े से जौ काट कर। सारे जौ अभी नहीं काटे हैं, कुछ अभी भी है। और एक कमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि आपकी आंखें खुलती नहीं है धूप में। ये मैं बाय चॉइस नहीं खोलता हूँ। यूवी रेज जो आती है ना सूरज से, उससे जो है ना आँखों में जलन हो जाती है, इसीलिए मैं ऐसे छोटी छोटी आँखें खोलता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरी बचपन से ही आँखें इतनी छोटी रही है, बाकी बड़ी मम्मी से पूछ लो। मैं 2-3 दिन तक आँखें नहीं खुल जब मैं हुआ। हाँ हाँ, जब मैं हुआ था ना 3 दिन तक तो मेरी आंखें नहीं खुली। मेरी ऐसी है ना आंखें बचपन से, हाँ, छोटी छोटी, छोटी छोटी। तो धूप में फिर खुलती भी नहीं है। अच्छा, चलो फिर चलो। चल पड़े हम घर की तरफ। किल्टा मैं इसीलिए नहीं उठा रहा क्योंकि पैर अच्छे से ठीक हो जाए पहले। घर जाते जाते अभी रास्ते में मैं कुसुम दी से बात कर रहा था फ़ोन पे। वो चिल्लाने लगी, हो मम्मी हो मम्मी। उसको भी सांप दिख गया वहाँ पे, तो सांप मिल गया होगा उसे भी। आजकल तो भाई बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, रास्तों में जब चलते भी है ना, बड़ा देख देख के चलना पड़ता है। घर भी पहुंच गए और बड़ी मम्मी भी रास्ते में आ रहे हैं। जैसे ही बड़ी मम्मी आएंगे उन्हें बावड़ी का ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगा। बावड़ी का ठंडा ठंडा पानी लो बड़ी मम्मी। और मैं सच बोल रहा हूँ, इतना ठंडा पानी है ना, ये फ्रिज से अच्छा रहता है ये पानी। फ्रिज का कर जो इस पानी में मिनरल्स होंगे वो अलग। पानी तो ज्यादा नहीं चॉस को नहीं आने पड़ा। बड़ी मम्मी यही बोल रही है, पानी का ज़्यादा चस्का है इसीलिए यहीं पे है। इसलिए हम पूरे नहीं जा रहे अपने घर का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मी का तो कोई भी अता पता नहीं है। और जौ डाल के रखे हैं खलियान में सूखने के लिए, ताकि और ज़्यादा सूखे, उसके बाद फिर इससे अनाज निकालेंगे। धनिया भी रखा है सूखने के लिए। बड़ी मम्मी बैठे हैं यहाँ पे, मम्मी है अंदर। नहीं तो लोग बोलते हैं कि बातचीत नहीं करते, तो अंदर बाहर से भी बातचीत कर रहे हैं। मम्मी अंदर प्रेस कर रहे हैं। बड़ी मम्मी कैसे जा रहे हैं आपके आजकल के दिन? ऐसे जा रहा है धूप हुआ को। धूप? गर्मी तो नहीं है, साल अभी आई, गर्मी नहीं आई अब, मई शुरू होगी। 2-3 दिन आसमान बादल हुआ ना, हाँ हाँ, तब नहीं गर्मी हुई। अगर धूप होती तो आज के लिए तो बाहर रुकना मुश्किल था। मुश्किल था। अभी भी देखो कितने ज़्यादा बादल आए हैं। और उस जगह पे जहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंज है, वहाँ तो अभी भी बारिश हो रही होगी, बर्फ़बारी हो रही होगी। गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है वहाँ से। काफ़ी नज़दीक से जा रहा है हेलीकॉप्टर। लोग खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ, नज़दीक से जाए ना। इधर देखो कैसे देख रहे हैं। बड़ी मम्मी भी आगे, ये भी देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर नज़दीक से जा रहा है। तो रोज ही मिलती है घड़ी। शाम का समय हो गया है, इवनिंग टाइम है। मैं और मम्मी अभी चल पड़े हैं नए घर की तरफ। वहाँ पे खेत भी है, तो वहाँ पे आजकल घास निकाल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग, जो भाई लोग आए हैं, शायद दूसरे गांव से आए हैं, मैं तो जानता नहीं उनको। वो निकाल रहे हैं पीपल से पत्ते। पीपल से पत्ते इसीलिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज शायद किसी की कथा होगी घर में। तो हमारे यहाँ पीपल के पत्ते ज़रूर ले जाते हैं और उसकी एक माला बनती है, बहुत बड़ी माला। और घर के चारों तरफ ना फिर पीपल के पत्तों की एक माला सी बांधते हैं चारों तरफ रस्सी में। अभी मम्मी को भी मैं वो पॉइंट दिखा रहा हूँ जहाँ पे मुझे सांप मिला सुबह। यहाँ पे इस जगह पे था सांप, लंबा था, मोटा नहीं था, लंबा काफ़ी था। मौसम देखो कितना सुहाना हो गया है। इस पूरे बादाम के पेड़ में सिर्फ एक बादाम है, एकमात्र बादाम, वो भी यहाँ पे। इसे भी मैं अब निकाल ही रहा हूँ। निकल जाओ भाई तुम भी। इसमें भी देखते हैं कितनी गिरी बनी है। इसमें भी बन गई है थोड़ी सी गिरी, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। मम्मी ने तो शुरू कर दिया अपना काम घास निकालने का। ये अनवांटेड घास है, थोड़ा अच्छा होगा तो गाय के लिए ले जाएंगे, जो ख़राब होगा उसे पेड़ों के आसपास डाल देंगे। इस खेत में सिर्फ 1-2 चीज़ें देखने लायक है आजकल, वो है प्लम और दूसरे पीच, आड़ू, वही है। बाकी तो नाशपाती भी है थोड़ी थोड़ी। अभी प्लम की तरफ ही चलते हैं।
इसका कलर देखो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। और अब जब मुझे चटनी बनानी होगी ना अगली बार, तब मैं प्लम भी ले जाऊंगा साथ में, उसकी चटनी बनाएंगे। एक और प्लम में कलर आने लग गया। आज एक प्लम भी टेस्ट कर ही लेते हैं। इसको साफ़ करते हैं थोड़ा। अभी तो देखो कितना हरा है, और जब पक जाएगा ऐसे दबाने पे इससे जूस निकलेगा। खट्टे हो गए। जब ये छोटे होते हैं ना तब ये कड़वे होते हैं, जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तब खट्टे होते हैं, जैसे ही पक जाते हैं वैसे ही मीठे हो जाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं तो निकल रहा हूँ, बाय बाय बाय। सनसेट होने में तो अभी आधा एक घंटा है, तो अभी मैं चल पड़ा हूँ वॉक करने। आपको तो पता है डेली का टारगेट है कि हम मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं, और खुशी की बात यह है कि मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। 12,000 के आसपास हो गए हैं, फिर भी और करते हैं, 15,000 तक ले जाते हैं। थोड़े से एफर्ट्स करते रहेंगे अपनी तरफ से, बाकी भगवान की मर्जी। अब इधर आए हैं तो आपको ये पीच दिखाई देते हैं, इनका साइज़ बढ़ना चाहिए बस, तब तो मज़े आएंगे इनको खाने में। इधर मैं चल पड़ा सड़क में, और सड़क के साथ ही देखो यहाँ पे अनार का साइज़ भी इतना बड़ा हो गया है, और कुछ में अभी फूल भी आ रहे हैं। हवा के साथ पानी की बूंदें भी आ रही है, और इससे जो है ना ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सूर्य देखो कैसे बादलों के बीच में छिप रहा है। अपनी वॉक पूरी करने के बाद और स्टेप्स पूरे करने के बाद चलते हैं घर की तरफ। और अब अंधेरा होना भी शुरू हो गया है, दिन भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी तो 1-1.5 महीने तक और दिन बड़े होंगे। आप भी पूरे अंधेरे तक रुके थे? हाँ, मेरा इंतजार कर रहे थे? अब तक रही काम करने लगी। चलो फिर, लकड़ियाँ साथ में देखो, खाली तो जाते नहीं कोई भी घर, मैं ही जा रहा हूँ। और ये अभी भैया ने लाया, तो ये है शिमला मिर्च और बैंगन। किचन गार्डन के लिए देखो एक सब्जी आ गई, एक नहीं 2 सब्जी आ गई। तो हमें ज्वाइन कर लिया लवली ने सामान भी ले आया। नहीं ऐसा नहीं है, लवली की भी पैर मेरी तरह ही है, पर ये भी ठीक हो जाएगी जल्दी मेरी तरह ही। मम्मी का देखो रेस्ट करने का बीच रास्ते में, और लवली भी आ गई। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखो, डंडा छुपा के, कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है। लवली एक्चुअल में मेरी बेटी लगती है, भतीजी, भाई की बेटी। पहुंच गए जी घर, और अंधेरा भी हो ही गया है। अब इन्हें डालेंगे हम डब्बे में पानी के बीच, और कल फिर इनको लगा भी देंगे। घर आते ही मैं आज लगा करने डिनर। तो डिनर में है आलू मटर की सब्जी, ये प्याज के पत्तों की सब्जी, और चटनी, चपाती। तो ये सब कुछ मैं खाने वाला हूँ डिनर में। तो मेरा तो खाना भी हो गया, मम्मी पहुँच रहे अभी, वहीं पे बैठे थे अभी तक। मैं घर आया, खाना खाया, मेरा खाना हो गया। अब जाऊंगा रोटियां बनाने। मैंने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया, आपको वजह तो पता ही है क्यों मैं जल्दी खा रहा हूँ। तो अब घर वालों के लिए गर्मा गर्म और ताज़ी ताज़ी रोटियां बनाता हूँ। मैं थोड़ा बना के दूंगा चकले पर, और बड़ी मम्मी हाथों से करेंगे, और तवे पे चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। चलो जी, रोटियां भी बन गई, और चूल्हे के पास थोड़ी थोड़ी गर्मी लगी, और बाहर तो मौसम इतना सुहाना है ना, क्या बोले। अब जो लगता है मुझे कि गर्मी आएगी जेठ के महीने में ही, उससे पहले नहीं आने वाली। और जेठ का महीना आएगा 14-15 मई के आसपास। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर जाएँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।